हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं अभी इन सब वर्सेस में कि भगवान श्री कृष्णा बता रहे हैं कि जो एक इंडिविजुअल एडवांस्ड है योगा प्रैक्टिस में, तो वो क्या क्या सिम्टम्स पोजेस करता है। तो और एक वर्स जो कि हम लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं आज के इस वाले वीडियो में। वर्स 19 गोस लाइक दिस। इस वर्स में भगवान श्री कृष्णा एक एनालॉजी दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे यथा, जैसे, निवातस्थ, एक जगह में जहाँ पे हवा नहीं है, निवातस्थ, वहाँ पे दीपः, एक दीप, ना इंगते, बिल्कुल भी वेवर नहीं होता है। तो तुम देखोगे कि जहाँ पे हवा नहीं रहता है वहाँ पे दीप जो जलता है ऐसे करके, तो एकदम सीधा, एकदम स्टेडी रहता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। हवा में बहुत हिलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन जहाँ पे एकदम हवा नहीं रहता तो एकदम स्टेडी रहता है। स उपमा स्मृता, वैसे ही योगिनो, वैसे ही एक योगी यतचित्तस्य, अपने कंट्रोल्ड माइंड से, युञ्जतो योगम आत्मनः, अपने कंट्रोल माइंड से मेडिटेशन में रहता है, ट्रांसेंडेंटल सेल्फ में, और बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक अष्टांग योगी को देख रहे हैं जो कि मेडिटेट करता है ट्रांसेंडेंस में। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसेंडेंट सेल्फ, ट्रांसेंडेंट सेल्फ में एक योगी मेडिटेट करता है या परमात्मा में मेडिटेट करता है, तो वो बिल्कुल भी एकदम स्टेडी रहता है, बिल्कुल भी एकदम वो इक्विलिब्रियम में रहता है, बिल्कुल भी वेवर नहीं करता है, वो बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं होता है। तो ये हम लोग देखते हैं अष्टांग योगी के केस में। लेकिन जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं अष्टांग योग को, ट्रांसलेट कर रहे हैं सब चीज़ों को भक्ति योग में, तो हम लोग आगे देखेंगे इस वाले वर्स को भक्ति योग के पर्सपेक्टिव से। तो जो एक इंडिविजुअल कृष्णा में एब्जॉर्ब रहता है, ये श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो एक इंडिविजुअल कृष्णा में एब्जॉर्ब रहता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब रहता है, तो वह ऐसा सिम्टम पोजेस करता है कि वो बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं होगा। हम लोग देखते हैं कि हम लोग 99% ऑफ द टाइम दिन में एजिटेटेड रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से। हम लोग का माइंड अलग अलग चीज़ों से एजिटेटेड होता है और हम लोग एजिटेटेड रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग कृष्णा के सर्विस में लगे, जो कि नॉन डिफरेंट है कृष्णा से, अगर हम लोग कृष्णा में एब्जॉर्ब रहें, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब रहें, तो हम लोग ऐसे रहेंगे जैसे कि एक दीप जलता है तो एकदम स्टेडी रहता है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में लिखते हैं ट्रूली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मतलब क्या? कृष्णा में। इन कॉन्स्टेंट अनडिस्टर्ब मेडिटेशन ऑन हिज वर्शिपेबल लॉर्ड श्री श्री राधा कृष्णा is as steady as lamp in a windless place। तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन is as steady as lamp in a windless place, जब वो श्री श्री राधा कृष्णा पे मेडिटेशन करता है और एब्जॉर्ब रहता है कृष्णा में। तो इस वाले वर्स को और भी अच्छे से समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम से दो वर्स उठाए हैं, जो कि एक है कैंटो 3 चैप्टर 15 वर्स 49 से, जिसमें 4 कुमारस भगवान को प्रेयर ऑफर कर रहे होते हैं। जब वो कर्स कर दिए होते हैं जय विजय को, उसके बाद प्रेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं, तब वो 4 कुमारस बोलते हैं कि चाहे हम लोग हेल में ही क्यों ना रहे, लेकिन चाहे, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम लोग हेल में ही क्यों ना रहें, जब तक हम लोग के पास ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करने का अपॉर्चुनिटी हो, आपके लोटस फीट के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में एंगेज करने का अपॉर्चुनिटी हो, तब तक हम लोग हेल में भी रह लेंगे, नरक में भी रह लेंगे। यहाँ पे हम एज इट इज श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन बताते हैं। ओ लॉर्ड, वी प्रे दैट यू लेट अस बॉर्न इन एनी हेलिश कंडीशन ऑफ लाइफ
just as long as our hearts and minds are always engaged in service of your lotus feet. Our words are made beautiful by speaking of your activities. और थोड़ा सा स्किप करेंगे, एंड एज लॉन्ग एज आर ईयर्स ऑलवेज फिल्ड विथ चैंटिंग ऑफ योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज़। तो ये चीज़ है कि जब तक हम लोग कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं और कृष्णा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, हम लोग कृष्णा कथा सुन रहे हैं, तो चाहे हेलिस कंडीशन में क्यों ना हो, अगर हम लोग कृष्णा में एब्जॉर्ब्ड है तो हम बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं होगा एक इंडिविजुअल। यहाँ इसी वाले वर्स के पर्पट में श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि अ डिवोटी इज नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग टू हेल इफ ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। दिस इज एडवांटेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मे बी पुट इन एनी कंडीशन but God gives him the prerogative to chant Hare Krishna. In any condition of life, if one goes on chanting, he will never be unhappy. तो ये चीज़ को हम लोग बैठा सकते हैं दिमाग में कि चाहे जिस भी कंडीशन में हम लोग क्यों ना हो, अगर हम लोग सिंसियरली चैंटिंग करते हैं और हम लोग सुनते हैं अपने चैंटिंग को, तो हम लोग कभी भी अनहैप्पी नहीं होंगे। किसी भी सिचुएशन में, कहीं स्कूल में हो, कहीं दूसरे जगह में हो, कोई भी जगह में हो सकते हैं हम लोग, अगर चैंटिंग कर रहे हैं और हम लोग सुन सकते हैं अपने चैंटिंग को, तो हम लोग कभी भी एजिटेटेड नहीं होंगे। अगर हम लोग कृष्णा के पास टाइम्स को सुन सकते हैं, कृष्णा की ग्लोरीफिकेशन को सुन सकते हैं, कृष्णा को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, तो चाहे किसी भी हेल्पलेस कंडीशन में क्यों ना हो, हम लोग एजिटेटेड नहीं होंगे। हम लोग एक्चुअल में एजिटेटेड क्यों होते हैं? यहाँ पे और एक वर्स है श्रीमद् भागवतम से, कैंटो 7 चैप्टर 5 वर्स 5, जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्स है, जिसमें कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठाते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि तुम क्या सीखे हो, सबसे बेस्ट चीज़ बताओ जो कि तुम सीखे हो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, अपने मास्टर से तुम सबसे बेस्ट चीज़ क्या सीखे हो। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वर्स है, लेकिन हम एक वर्ड उठाते हैं इस वर्स का, जिसमें प्रहलाद महाराज बोलते हैं, वो है असद्ग्रहात। कि हम लोग का माइंड एंग्जाइटी में तब रहता है, एजिटेटेड तब रहता है जब असद्ग्रहात, हम लोग टेम्पररी चीज़ों से अटैच्ड रहते हैं। जब हम लोग टेम्पररी चीज़ हो गया कि फ्यूचर में या पास्ट में अटैच रहें, या हम लोग अलग अलग बॉडीली कंसेप्शन में अटैच रहें, मटीरियल कंसेप्शन में अटैच्ड रहें, वो हो गया असद्ग्रहात। तो ये ऐसे तो ये वाला वर्स में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हम बस इस वर्ड को उठाएं अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग अच्छे से, हम लोग साथ में ये अच्छे से हम लोग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर हम लोग अच्छे से कृष्णा कथा सुनते हैं, सिंसियरली पूरा माइंड को एंगेज करके चैंटिंग करते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल भी हैप्पी रहेंगे। और कभी कभी किसी बुरे सिचुएशन में क्यों ना पड़ जाए, अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं और हीयरिंग करते हैं, तब भी हम लोग हैप्पी रहेंगे, तो और स्टेडी रहेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो माया झपटिया धौरे, लस्ट एंगर ग्रीड हम लोग को अटैक कर देगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा लिटरली। ये अमरेंद्र दास प्रभु जी से हम सुने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं, पूरा स्टोरी नहीं बताएंगे। अमरेंद्र दास प्रभु जी ये स्टोरी बताते हैं कि एक बंदा रहता है जिसके पास एक कैमल रहता है, और बहुत ज़्यादा रेगिस्तान में कैमल रहता है और ठंडा रहता है रेगिस्तान में। तो एक बंदा क्या करता है, एक टेंट बनाता है और कैमल को बाहर रखता है, अपने टेंट में गर्म में सोता है। तो वो देखता है कि वो कैमल थोड़ा सा पैर अपना अंदर कर लिया है। वो बोलता है कि वो बंदा बोलता है, अरे क्या कर रहे हो, पैर क्यों अंदर कर ले हो, बाहर निकालो। तो कैमल बोलता है कि नहीं हमको थोड़ा सा रहने दीजिए, बस पैर बहुत ठंडा है बाहर, एक पैर रखने दीजिए बस। तो बोला चलो ठीक है, एक पैर ही तो रखे हो। फिर दूसरा रात ऐसे वो लोग काम करता है, फिर दूसरा दिन उठता है, काम करता है, फिर दूसरा रात फिर से वो बंदा सोता है, और फिर देखता है कि वो कैमल और ज़्यादा अपना पैर घुसा लिया है। फिर वो बंदा बोलता है, अरे क्या कर रहे हो, पैर घुसाए जा रहे हो अपना। तो बोलता है देखिए बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर,
एकदम कांप उठ रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 पैर रखें, अंदर रखने दीजिए। बोलता है ठीक है रख लो थोड़ा। फिर ऐसे करते करते वो अपना मुंडी भी अंदर रखने रखता है। और फिर एक दिन होता है कि वो जो बंदा रहता है उस उठता है और सोचता है अरे ये काला काला चादर मेरे ऊपर है। एक्चुअल में वो टेंट से बाहर निकल गया होता है और अब वो पूरा आसमान को देख रहा होता है और वो देखता है कि टेंट के अंदर वो उसका कैमल पूरा घुसा हुआ है। तो ये वाला एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि जैसे वो कैमल धीरे धीरे घुसता है, पहले एक पैर रखता है, फिर 2 पैर रखता है, फिर 4 पैर रखता है, फिर अपना मुंह घुसा लेता है और वो बंदा को रियलाइज़ नहीं होता है, चलो रखने देते हैं थोड़ा सा क्या है। और फिर एक दिन एक बार में उसको पूरा उस बंदे को निकाल देता है और खुद कैमल घुस जाता है टेंट के अंदर आराम से। वैसे ही जो माया है वो इमीडिएटली अटैक नहीं करेगी। इमीडिएटली अटैक करेगी तो हम लोग को तो पता चल जाएगा कि इमीडिएट अटैक हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करेगी। माया का अटैक धीरे धीरे होता है और हम लोग को ये पता भी नहीं चलेगा। हम लोग थोड़ा सा गुस्सा होंगे कहीं पे, थोड़ा सा लस्ट आएगा कहीं पे। और इसलिए हम लोग को प्रे कर सकते हैं हम लोग लॉर्ड श्री कृष्णा से कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि हम लोग हमेशा एब्जॉर्ब रहे। तो ये हम लोग आज के इस वाले वर्स में देखते हैं। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः।